योगी मॉडल होना चाहिए। योगी को जो है जैसे योगी ने खोल रखा है ऐसे योगी की तरह होना चाहिए यहाँ पर। तुरंत कार्रवाई। तुरंत कार्रवाई ऑन स्पॉट। क्या लग रहा है इन लोगों को कोई शह मिल रही है, कोई सपोर्ट पीछे से मिल रहा है तो तभी हौसले बढ़े? सपोर्ट जो है इनको जो है सरकारों से ही मिलती है। एक बात बताओ, सरकार को नहीं होता तो वहां से विदेश से जो आदमी हमारे दिल्ली के अंदर देश के अंदर घुस कैसे जाता है? बिना इनकी जानकारी के कैसे घुस जाता है? अभी सरकार कह रही है कि भाई ड्राइव एक्शन भी हम शुरू किए हैं, सबकी जान बचाना होगी, सबको बाहर फेंका जाएगा। भाई साहब कहाँ पहचान रहे हैं, कहाँ फेंक रहे हैं? उनको उठा के जेल में डाल देते, जेल में क्यों डाल रहे हो? मुझे आप बताइए। वहाँ भेज दो, जहां है वहां पे भेजो इनको। जैसे म्यांमार ने किया था, बर्मा ने किया था, उस टाइप से करो इनके साथ में, जब ये सुधरेंगे। जो इन्होंने लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इन्हें हम अपना समझते हैं या उतना ही हमारे को हमसे दुश्मनी रखते हैं। कह रहे यहाँ पे कई ऐसे हिंदू बच्चे वगैरह हैं पूरी कॉलोनी में यहाँ पर, और यहाँ रात को हुड़दंग होता रहता है, सुबह सुबह भी हुड़दंग होता रहता है। वो हुड़दंग तो जो है ये करवाएंगे कौन? कानून हम लोगों के लिए तो है, इनके लिए कोई कानून नहीं है क्या? बेखौफ घूम रहे हैं ये लोग, हैं जी? बेखौफ घूम रहे हैं, बेखौफ। कंट्रोलिंग पावर कहीं तो हो। पूरे परिवार का एक सहारा था रोहित जी, आप सोचिए 32 साल के थे अभी, पूरे परिवार का एक सहारा था, और इस तरीके से इनके घर के बाहर इस तरीके की वारदात हो गई। अब उसको क्या कहें? ये जब हमारा अगर प्रशासन ही टाइट होगा ना तो ये वारदातें होंगी नहीं। अभी आप लोगों की क्या डिमांड है? डिमांड ये है कि जो भी नियम के अनुसार, जो कानून के दायरे में, और जो भी है इनको या तो एनकाउंटर करो और या जो भी है उसको न्याय जो है हमारे बच्चे को मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल न्याय की गुहार यहाँ के लोग लगा रहे हैं, क्योंकि बार बार यही कह रहे हैं कि जो निर्मम हत्या हुई है इसके पीछे वजह जो है वो लचलापन है, सरकार का लचलापन भी है। भाई जी आपका नाम क्या हुआ? संजीव भाटी। क्या करते हैं आप? देखिए मेरा वैसे तो जिम का काम है, बाकी मेरा अपना संगठन है हिंदू आर्मी। एक बात बताइए, यहाँ बिल्कुल घर के बाहर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है। इतना बेखौफ कोई तभी हो सकता है जब एक बहुत बड़ा सिस्टम पीछे काम कर रहा हो, क्योंकि जब ये पता है आदमी को कि पकड़े जाएंगे, जमानत वापस से हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कोई माइंडसेट काम कर रहा है इसके पीछे? अगर कानून हमारा लचीला ना होता, अगर देश का कानून लचीला ना होता तो इतनी बेखौफी से, इतनी बेरहमी से हत्या ना करते। और दिल्ली में नहीं पूरे देश में आज के समय में हिंदू तराई तराई कर रहा है। हिंदुओं की धरती बिल्कुल है, हिंदुओं का ही देश, और हिंदू ही पलायन करा। ब्रह्मपुरी की हालत देख लो, जाफराबाद के देख लो, सीलमपुर के देख लो, दिल्ली क्या देश का कोई स्थान नहीं छोड़ा इन लोगों ने जहाँ पे एक क्राइम ना कर रहे हो। डेमोग्राफी पूरी चेंज हो रही है धीरे धीरे। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी जो दिल्ली के हालात हैं इसे बेटर होने में समय लग जाएगा। 27 साल का गंद, 27 साल का गंद, रोहिंग्या दुनिया भर के वोट बैंक के लिए यहाँ पे बसा दिए गए। ये वही रोहिंग्या है जो बांग्लादेश में कत्लेआम करते हैं हिंदुओं का, बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में ये हिंसा करते हैं धर्म के नाम पर, और नाम लगाते हैं हिंदुओं पे। हिंदू तो केवल अपने बचाव की लड़ाई लड़ता है, ये हमारे धर्म के कातिल हैं, ये देश के कातिल हैं। जैसे ही अब एक बात बताइए, एक ही देश में दो तरह के कानून कैसे चलेंगे? जब मामला हिंदुओं का होता तो संविधान से चलता है जी। मामला हिंदुओं का तो संविधान की कसम खाने लगते हैं, मामला मुस्लिम का हो तो शरीयत से देश चलता है। भाई साहब एक देश हो, एक कानून हो, और एक कानून के तहत सारे काम हो तो देश अपने आप सुधर जाएगा। अभी भी देश आजाद पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। आज इस देश के अंदर हम लोग सोचते हैं कि हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन हम स्वतंत्र कहाँ हुए हैं? आप बताओ ना, हम कहाँ स्वतंत्र हुए हैं? आज भी ये कहा जा रहा है कि भाई होली जो है वो मत मनाइए क्योंकि जुम्मा है, ये कहा जा रहा है। बताइए हिंदुओं का सबसे पवित्र त्योहार होली माना जाता है। साल में एक बार इनका जो ये 52 बार। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो लोग हैं ये अपने आप को कहते हैं कि हम शांति प्रिय दाय के लोग हैं। यार शांति ऐसी दी जाती है? ये माहौल खराब करके, कत्लेआम मचा के, पहले तो ये लैंड जिहाद, फिर लव जिहाद, फिर गऊ हत्या, फिर गऊ कसी, कहाँ तक हम इन्हें माफ करें? अब इनका समय आ गया है, और आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन गई है, और कुछ समय लगेगा जरूर, लेकिन इनका गुरूर उन्हें उतारा जाएगा, इन रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ा जाएगा। योगी मॉडल की कितनी जरूरत पड़ गई है अब देश में, क्योंकि हर एक राज्य में डिमांड हो रही है कि देश को अगर बचाना है तो योगी मॉडल लाना है। देखिए मैं एक बात जानता हूँ कि योगी जी ने जो काम किया है वो बाकी राज्यों से हटके किया है। आज उत्तर प्रदेश में जो एक समय था अखिलेश का, वहां पे भी तराई तराई मच रही थी, गुंडे, बदमाश, चोर और इस तरह के मुसलमान, चरम सीमा पे उनका आतंक था ना। आज देखो तुम वहां से सफाया हो गया। अब केजरीवाल के राज में सारे गुंडे, वही बदमाश, वही कातिल, वही डकैत, वही डाकू सब दिल्ली में घुसी आए। ये
केजरीवाल की वजह है, केजरीवाल की देन है, कांग्रेस की देन है। 27 साल बाद आज हमारा यहाँ पे राज आया है। इनका आप देख लेना, ये सारे गुंडे, बदमाश, डकैत, चोर कहते हैं हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। हर आतंकवादी मुसलमान है। तो जब तक इनसे लड़ा नहीं जाएगा तरीके से, तब तक ये लोग आए दिन हत्या करते रहेंगे। ये इन्होंने मामला बिगाड़ने के लिए इन्होंने तो जंग छेड़ दी। इन्होंने ठीक होली से 4 दिन पहले कत्लेआम क्यों किया, आप मुझे बताइए। इन्होंने कत्लेआम इसलिए किया ताकि हम अपनी होली का पर्व ना मना पाए, ये इन्होंने इसलिए कत्लेआम किया। यहाँ की माता बहनें ये कह रही हैं कि ये खून की होली हमारे साथ खेली गई है। परिवार में 32 वर्षीय एकमात्र कमाने वाला था, पूरे परिवार का सहारा था, पिताजी भी नहीं है, और इस तरीके से खून की होली परिवार का पहले ही सब कुछ देखिए, बहुत दर्दनाक घटना है। मैं घटना की काफी निंदा करता हूँ। परिवार में अकेला बच्चा कमाने वाला था, पिताजी उसके है नहीं। मैं सुबह से इसी प्रोटेस्ट में लगा हुआ था, सारे भाई ये सब भी साथ थे, और घंटों यहाँ जाम भी लगा रहा। फिर थाने गए, उसके बाद फिर हम अभी पोस्टमार्टम के लिए वहाँ लाल बहादुर भी गए थे। तो जो हालात हमने देखे, काफी दर्दनाक हालात हैं। तो मैं अपनी सरकार से भी और भारतीय जनता पार्टी से ये अपील करना चाहूँगा कि एक बार परिवार का आगे जायजा भी लिया जाए, और जो हो सके परिवार के लिए वो मदद भी की जाए, और जो आरोपी हैं उनको बिल्कुल भी बख्शा ना जाए। जो भी धाराएं लग सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धारा लगाकर इनको जेल भेजा जाए। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वहाँ पर एनकाउंटर हो सकता है उत्तर प्रदेश में, तो दिल्ली में क्यों नहीं। एक बात बताइए मुझे, अभी मथुरा में जैसे एक फरमान आया कि भाई मुसलमानों को होली से दूर रखना है, उसके बाद में जो है अनु चौधरी वहां के जो है, उन्होंने भी ये कहा कि देखिए 52 बार जुम्मा आता है, तो भाई अगर दिक्कत है रंग से, आपको आपका जो है जुम्मा वगैरह ये खराब हो रहा है, तो घर से बाहर ना निकले। तो कह रहे कि ये पूरा का पूरा जो है अब हिंदुत्ववादी माहौल चल रहा है, कह रहे मुसलमान को डरा हुआ है, और यहाँ तो खुलेआम कत्लेआम हो रहा है। देखिए जी, ये भाईचारे की जो हमारी जो फिलोसॉफी है ना, इन्होंने भाइयों को चारा समझ लिया। इन्होंने भाइयों को से चारा समझ लिया, ये चारे की तरह खा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये किसी के ना तो ये भाई हैं, ये अपनी बहन के भाई नहीं हुए। ये लोग अपनी बहन के भाई नहीं हुए, ये हमारे भाई कैसे हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जो हमारी जो सह है वो आज हमें नुकसान दे रही है। हम लोगों के अंदर, सनातनी लोगों का एक है, मैं आपको बता दूं कि हम जो है ना एक आस्था प्रभु में है, और हम ये शांति का संदेश देते हैं कि भाई हम खुद भी शांति से जिए और दूसरों को भी शांति से जीने दें। हाँ जी, देखिए हम यही चाहते हैं कि शांति का माहौल बना रहे, लेकिन जो हमारे से शांति का जो माहौल है बनने नहीं दे रहे। हम कब तक सहन करें। एक बात बताइए, आए दिन तो अब ये कांड हो रहे हैं। आप कहीं पे देख लो, कहीं से हिंदू पलायन कर रहा है, तो कहीं पे लव जिहाद हो रहा है, कोई किसी की बहन बेटी को लेके भग रहा है, ठीक है जी, तो कहीं लैंड जिहाद की मांग हो रही है। तो अब इन्होंने जो है ना 27 साल जो दिल्ली में ये दर्दनाक हादसे हुए हैं, जो इन सरकारों ने किया है, वो आज हमें झेलना तो पड़ रहा है। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से मुझे जो लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और 27 वर्ष बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा थी, क्योंकि हर 100 साल में दिल्ली चेंज होती है, हर 100 साल में यहाँ का माहौल भी चेंज होता है। तो अब इनका सफाई का समय आ गया है, और सफाई अभियान अब चालू होगा। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, अभी हाल ही में एक माहौल बन रहा है वक्फ बिल पर, कुछ मौलाना है, मौलवी हैं, तमाम उलेमा जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई 13 मार्च को दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। साफ कहा जाएगा कि भाई वक्फ बिल में जो संशोधन हो रहा है मुसलमानों को पसंद नहीं है, और इसके लिए कुछ किसी भी हद तक जाने को तैयार है, पूरा पूरा शक्ति प्रदर्शन करेंगे वो। देखिए, अब इन्हें कोई सा भी प्रदर्शन करने दो, चाहे शक्ति प्रदर्शन कर लें, चाहे ये कोई सा भी प्रदर्शन कर लें, सरकार की और देश की जनता में की नज़रों में है। अब इनका कोई भी प्रदर्शन काम नहीं आएगा। अब इनका वक्फ बोर्ड की जो इन्होंने ताकत दे रखी थी, जहाँ भी तुम जमीन खेलो तुम्हारी हो गई, अब इन अब्दुल को कागज दिखाने पड़ेंगे। अभी तो कानून चालू होंगे, अब तुम देख लेना। अब इनको दिखाने पड़ेंगे कि तुम्हारे बाप दादाओं का नाम लाओ, कहाँ से तुम्हारे पास जमीन आई। अब इनको हिसाब देना पड़ेगा, और वो समय आ चुका। अब इनको यहाँ से खदेड़ने का समय आ चुका है। मस्जिद के कागज तो है ही नहीं, कह रहे बहुत पुरानी है, मतलब समय हो गया है, कहाँ से मांग रहे हो। एक बात बताइए ना, ये खुद यहाँ के नहीं तो उनकी मस्जिद यहाँ कैसे हो गई। सब मंदिरों को आप देखिए, जहाँ भी आप मस्जिद को तोड़ोगे वहाँ सीधा देख लेना, आप मंदिर निकलेगा नीचे। हर जगह निकलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। आज कहीं भी जाओ, किसी भी मंदिर की जब खुदाई होती है, ठीक है जी, तो चाहे भगवान श्री राम का मंदिर हो, चाहे कोई दूसरा मंदिर हो, वहाँ पे नीचे शिवलिंग निकल रहा है। अरे मथुरा में देख लीजिए महाराज, अभी भी जो पूरा का पूरा ट्रायल बाकी है। अब संभल में जब एएसआई की टीम पहुंची तो पथराव हो गया, माहौल तो ऐसा है। अब जो सरकारी कर्मचारी है वो भी सुरक्षित नहीं है महाराज। देखिए भाई साहब, इन लोगों की एक ही फिलोसॉफी है कि अगर आप पकड़े जाओ, पहली बात तो आप जो है कानून को खरीद लो। इनके पास मदरसों से, देखिए जैसे रावण की जान कहाँ थी, रावण की जान उसकी नाभि में थी। अब बताया किसने था? विभीषण ने बताया था। अगर विभीषण ना होता तो रावण की मृत्यु ना होती। ठीक है जी, इनकी नाभि है मदरसा।
जहाँ से पढ़ाई होती है, जहाँ इन्हें शिक्षा दी जाती है, जहाँ इन्हें बताया जाता है स्पष्ट शब्दों में कि अगर धरती पे एक भी काफिर जिंदा रह गया तो इस्लाम खतरे में है। लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से यहाँ एक काफिर नहीं, 1000 काफिर खड़े हैं अभी तुम्हारे सामने ही, और ना जाने कितने जिनको ये काफिर समझते हैं। ये इस्लाम खतरे में है, ये सही कह रहे हैं। जब ये एक से भी डर रहे हैं तो यहाँ तो अनेक खड़े हैं, और यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो इनकी सुताई करेंगे, समय पे करेंगे। और अब ये जो लोग हैं जो बौखलाए हुए हैं, जैसे कहते हैं ना, जैसे दिया जो होता है जब बुझने वाला होता तो फड़फड़ाता है, तो बुझने वाला दिया ये फड़फड़ा रहे हैं। अच्छा, ये वही काम है। बाकी आप लोग ये चाह रहे हैं अभी कि देखिए जब ये शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, 13 मार्च को कह रहे हैं, अगर ऐसा कुछ माहौल होता है तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि भाई नॉर्मल सा माहौल है, नॉर्मल, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं हमारी धार्मिक भावनाएं हैं और हम सड़कों पे आएंगे तो आएंगे, किसी को कह रहे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये इनका इलाज किया जाएगा। इनकी धार्मिक भावनाएं नहीं, धार्मिक भावनाएं हमारी आहत हो रही हैं, आए दिन हमारे बच्चे को मार रहे हैं ये, ठीक है जी। लव जिहाद, लैंड जिहाद, सारे जिहाद इनके मिटा दिए जाएंगे, वक्फ बोर्ड इनका खत्म कर दिया जाएगा। और जो काले कानून जो बना रखे अंग्रेजों ने, बहुत जल्दी अब ये खत्म होंगे। संविधान तो सिर्फ केवल हिंदू की कमजोरियों के लिए बना। भाई साहब, हम हिंदू लोग संविधान के दायरे में आ रहे हैं, नहीं तो इनके लिए कहाँ संविधान रह जाता है। एक तरफ ये शरीयत से चलते हैं लोग हैं, इनके लिए कहाँ संविधान है। 2 कानून इस देश में नहीं चल पाएंगे। यहाँ पर संविधान हो तो संविधान इनके लिए भी बने। अगर एक हिंदू जो एक शादी कर सकता है, और हिंदू तो 2 बच्चे हैं या 4 बीवियां 44 बच्चे, भाई साहब कब तक लड़ोगे इनसे। ये तो फिर थोड़ा अभी तुम रुक जाओ, 10-20 साल रुक जाओ, फिर एक नए देश की मांग करेंगे। ये संपूर्ण ये संपूर्ण धरती आर्यव्रत के नाम से जानी जाती थी, ठीक है जी। आर्यव्रत इस देश का नाम था। आज ये कट के कभी इसमें पाकिस्तान चला गया, कभी बांग्लादेश चला गया, कभी कजाकिस्तान चला गया। भाई साहब कितने स्थान दोगे? अब इनको कोई स्थान मत दो, इन्हें जितना स्थान दे दिया वो बहुत है। आज ये धरती माता इन्होंने, देखो इन्होंने आज से ही नहीं, ये सैकड़ों वर्षों से हिंदुओं के खून से खेलते हुए आ रहे हैं। और अभी भी थोड़े दिन पहले, अभी न्यूज़ सुनी होगी आपने, 2-3 दिन पहले, अभी भगवान श्री राम मंदिर जो है हमारा बन के तैयार नहीं हुआ, उसे उड़ाने की साजिश रची जा रही थी। इन बंदों को, इनको जो है ना, इनके मैं बाकायदा बता रहा हूँ, ये जो पूरा क्षेत्र है गाजीपुर का, इनके घरों में घुसा जाए, आप देखना अवैध हथियार इनके पास मिलेंगे आपको, हथियार मिलेंगे आपको, अवैध हथियार रखे हुए मिले चारों तरफ। इन्होंने पूरा गुंडागर्दी का माहौल है, दहशत का माहौल बना रखा है इन लोगों ने। तो अब इस समस्या से जूझने हथियार पत्थर ये सब पहले से रहती ही चीजें। भाई साहब, ये इनकी मानसिकता है, इन्हें पता है कि किस तरीके से आपको जो है क्या करना है। इनकी मानसिकता ही वही है। दिल्ली दंगे नहीं देखे आपने 2020 के? जाफराबाद का हाल भूल गए उस शाहीन बाग के जाम को? अरे कैसे भूल जाएंगे। ना हम 2020 के दंगों को भूल सकते, ना हम शाहीन बाग के जाम को भूल सकते, और ना हम इस अरविंद केजरीवाल को भूल सकते। ये इस अरविंद केजरीवाल की देन है कि आज हमारा भाई हमारे बीच से चला गया। अभी लग रहा है कि एक्शन होगा, और ये देखिए इन्होंने सिर्फ छेड़ा है, और हमने कसम खाई है कि छोड़ेंगे नहीं। देखिए यहाँ लोगों में रोष है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक मानसिकता को भी दर्शाता है। लोग लगातार यही कह रहे हैं कि अब एक्शन होगा और तुरंत होना चाहिए, तभी लोग जो है शांत बैठेंगे। क्योंकि बार बार जिस तरीके से योगी मॉडल की बात कर रहे हैं भाई साहब भी यहाँ पर। कैमरामैन शानू के साथ यशपाल राजपुरोहित।